नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं समाचार प्लस। समाचार प्लस पे आज हमारे साथ मौजूद है आज स्कैंडल की स्टार कास्ट। प्रोमो सॉन्ग्स काफी ट्रेंडिंग हो रहे हैं, काफी पसंद किए जा रहे हैं। और दो जो लोग आज हमारे साथ मौजूद है, दोनों ही बॉलीवुड से अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। रीत हमारे साथ मौजूद है, जॉनी हमारे साथ मौजूद है। जॉनी, ये बताइए कि स्कैंडल, क्योंकि जब आप पहली मूवी करते हैं तो स्टीरियोटाइप जो होता है, अब नाम जुड़ जाता है कहीं ना कहीं, तो क्या वजह रही स्कैंडल से जुड़ने की? मेरे ख्याल से स्कैंडल से जुड़ने की वजह यही थी कि स्कैंडल एक नॉर्मल रोमांटिक फिल्म नहीं थी। नॉर्मली जैसे हम स्टीरियोटाइप की बात कर रहे हैं, स्टीरियोटाइप आज तक जो रहा है वो यही रहा है कि जो भी लड़का इंडस्ट्री में डेब्यू करता है वो लव स्टोरी से ही डेब्यू करता है। बिल्कुल। तो इसी स्टीरियोटाइप को तोड़ने के लिए स्कैंडल फिल्म की, और जब इसकी स्क्रिप्ट आई तो लगा कि दिस इज द वन। प्रोमोस हमने देखे, इसको क्या कहेंगे? थ्रिलर, सुपरनैचुरल, क्या कहेंगे? मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग हमें लगता है। हम उसको थ्रिलर कहें, सुपरनैचुरल कहें, क्या कहेंगे इस मूवी को? देखिए, कंफ्यूजिंग वाली बात नहीं है। बात यह है कि इस फिल्म के अंदर बहुत एलिमेंट्स हैं जी, है ना। जैसे आप कई बार खाना खाते हैं तो सिर्फ दाल चावल नहीं खाते, बिल्कुल, बाद में और भाजी सब्जी भी खाते हैं क्योंकि वो सब चीजें आपको पसंद है। बिल्कुल। सो इस फिल्म के अंदर जो एक स्टोरी लाइन है, उस स्टोरी लाइन के साथ साथ इसमें बहुत एलिमेंट्स हैं। इसमें पैरानॉर्मल एलिमेंट्स हैं, हॉरर के एलिमेंट्स हैं। इसमें फिल्म के अंदर इट्स अ थ्रिलर जी। इसके अंदर इट्स सेक्सुअल एलिमेंट्स है, इट्स एन इरोटिक थ्रिलर। सो एट द एंड ऑफ द डे ये एक एडल्ट फिल्म है, और इन सबका एक कंप्लीट पैकेज है। एक ऐसा पैकेज है जो नॉट ओनली सिर्फ एक स्टोरी के साथ लोगों को खुश करेगा, ऑडियंस को, बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ ऑल द कमर्शियल एस्पेक्ट्स जी, सबके साथ एक ये कंप्लीट जैसे पैकेज आता है, ये वो है। जॉनी, जब आपको बोला जाता है कि आप हरबन के भाई हैं उनके, तो कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि आपकी जो मेहनत है कहीं ना कहीं ओवरशैडो होती है, क्योंकि आप यहाँ तक जो पहुंचे अपनी मेहनत से पहुंचे हैं? नहीं, देखिए, इसमें ओवरशैडो वाली कोई ऐसी बात नहीं होती है। कोई भी किसी भी फैमिली से हो या ना हो, आज बहुत लोगों ने अपना डेब्यू किया या काम करने की कोशिश। बिल्कुल। कुछ लोग सफल रहे हैं, कुछ लोग सफल नहीं रहे हैं। मैंने अभी तक अपना जितना काम किया, मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ। मैंने बहुत विज्ञापन किए हैं, मैंने एक इंग्लिश इंटरनेशनल फिल्म की है, उसके बाद अभी मैं ये एक हिंदी फिल्म स्कैंडल जो अभी खत्म की है। तो मुझे ये लगता है कि अपनी जो क्षमता है वो जैसे लोगों के सामने आगे आएगी, तो लोग उसके बाद आपने जो किरदार या जो आप काम कर रहे हैं उससे आपको जानेंगे। डेफिनेटली आज लोग बहुत बार बोलते हैं कि हरमन का भाई, अभी बहुत जगह आर्टिकल्स आने शुरू हो गए हैं सिर्फ जॉनी बवेजा के नाम से। सो मैं उसको एक प्रोग्रेस ही देखता हूँ, वो सीढ़ी एक आगे चल रही है, क्योंकि लोग हर ट्रेलर के साथ, हर चीज के साथ हमें लाइक कर रहे हैं। आप देखिए, गाने की ट्रेंडिंग, ट्रेलर की ट्रेंडिंग, बहुत ही अमेजिंग व्यूज आ रही है। बिल्कुल। उससे मुझे लगता है कि जो एक एक्टर को चाहिए होता है, एक अपना नाम, वो आहिस्ता आहिस्ता बनने लगे। बाकी 24 तारीख को जब फिल्म आएगी तो पब्लिक उसका फैसला करेगी। रीत, आपने भी काफी कमर्शियल्स किए और अब बॉलीवुड डेब्यू करने आप जा रहे हैं। गानों से ज्यादा आपको गानों में देखा जा रहा है, तो कैसा लगता है जब इतनी सारी तारीफें मिलती है? इट्स अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ कोर्स, क्योंकि गाना भी मैं ही गा रही हूँ जी, और मैं इस गाने की एक पार्ट हूँ जी। सो अगर लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, सो इट्स अ वेरी नाइस थिंग, बिकॉज जो रोल है, जैसे गाने हैं, इट्स नॉट वेरी इजी। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ रोमांस हो रही है, इट्स अ बोल्डनेस इन इट, और एक बोल्ड किरदार निभाना मजाक नहीं। सो आई एम लाइकिंग इट बिकॉज इट इज डिफरेंट फॉर मी। शायद बहुत लोग कम लोग जानते हैं कि जो रीत है 4 साल से क्लासिकल डांस भी सीख रही हैं, तो मूवीज की तरफ रुझान कैसे हुआ? कई नॉवेलिस्ट भी आपके घर में हैं, लॉयर्स भी हैं। मैं बंगाली फैमिली से हूँ, और बंगाल में ये एक प्रथा है जी कि बच्चे थोड़े से बड़े हो जाए, जब चलने लगे तो नाच गाना बिल्कुल डाल दिया जाए। सो इट हैज बीन हेरिडिटरी थिंग दैट मैं क्लासिकल डांस में थी 4 साल की उम्र से, और जब आप एक ऐसे कला को आजमाते हो, एक्सप्रेशंस आपकी लाइफ की पार्ट बन जाती है। तो आई थिंक वहाँ से एक्सप्रेशंस के साथ खेलना शुरू हुआ था, और साथ साथ नाना जी फिल्म एडिटर थे, तीनों मामा सिनेमाटोग्राफर और एडिटर्स है अभी भी, नानी इज़ ए नॉवेलिस्ट। आई थिंक वो कल्चर एक घर पे बढ़ती गई, और कहीं ना कहीं पर बचपन से वो मैं शायद इन्फ्लुएंस होती गई। स्कूल कॉलेज लाइफ में डांस ड्रामाज में काफ़ी इन्वॉल्वमेंट थी। So acting had been a part of my life. You've been a part of many commercials as well, और काफी सारे किए आपने। बॉलीवुड में आने में इतना टाइम क्यों लगा? Commercials
करने में एक अलग सा एक्सपीरियंस था। बहुतों के बीच आपको, बहुतों मतलब हज़ारों के बीच आपको चुना जाता है एक प्रोडक्ट के लिए, और वो चॉइस सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं, क्लाइंट्स इन द सेंस प्रोडक्ट के साथ 12-13 हेड्स होते हैं जो आपको सिलेक्ट करते हैं। सो इट्स अ वेरी कम्पिटिटिव मार्केट व्हेन यू डू टीवी कमर्शियल। इट वाज द विनिंग पॉइंट फॉर मी। टीवी कमर्शियल्स के बाद आई स्टार्टेड डूइंग लॉट ऑफ फेस्टिवल फिल्म्स इन यूरोप। सो आई वाज having a different experience there। और उसके बाद बॉलीवुड में जैसे ही मुझे इस फिल्म के लिए बुलाया गया तो मुझे सब्जेक्ट भी अच्छी लगी थी, समथिंग एजी। इट वाज अ मोमेंट, यू नो, लाइफ में आप प्लान नहीं कर सकते, हो जाती है चीज़ें। तो दिस इज द टाइम। पहली फिल्म और इतनी बोल्ड फिल्म जब आप करते हैं तो कैसा आपके जो नियर एंड डियर वंस होते हैं, फैमिली फ्रेंड्स कैसे रिएक्ट करते हैं? क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, वो आपको आपकी एक्टिंग को नहीं समझ पाते, लेकिन जब आपकी जो स्क्रीन प्रेजेंस होती है उसको देख के ही वो अंदाज़ा लगाते हैं। दैट केस मैं काफ़ी लकी रही हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, उनको पता है कि आई एम वेरी सेंसिटिव। उनको पता है कि मैं जो भी करूँगी सोच समझ के करूँगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं एक अभिनेत्री हूँ और ये एक परफॉर्मेंस, एक रोल है। सो दे डोंट टेक इट पर्सनल, यू नो। आई हैव टू बी केयरफुल अबाउट व्हाट आई एम डूइंग। आई शुड लाइक इट। कन्विक्शन होनी चाहिए जो आप करो, और एक बार जो मैं करती हूँ मैं प्राउड फील करती हूँ उसके लिए। आई डू नॉट थिंक दैट बीइंग बोल्ड इज अ क्राइम। बीइंग बोल्ड इज ऑल्सो ब्यूटीफुल। करेक्ट। सब्जेक्टिव है, आप कैसे देखते हो। चलिए जॉनी, आपसे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जानने वाला हूँ कि जब आप एक्टर बनते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि जॉनी आप क्या कर रहे हो, तो आप कहते हैं एक्टिंग कर। वो ठीक है, लेकिन कर क्या रहे हो? क्योंकि एक्टिंग को सीरियसली नहीं लेते हैं लोग एज अ प्रोफेशन, आपकी फैमिली वाले। तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि एक्टिंग को फैमिली वाले सीरियस नहीं लेते हैं। आई गेस माय फादर हैज बीन मेकिंग फिल्म्स। पापा फिल्म बना रहे थे, अंकल एज अ डायरेक्टर है। सो आई गेस कि ये बात कि हम लोग फिल्म्स को सीरियस नहीं लेते हैं, इट्स अ रॉन्ग नोशन। क्योंकि जो चीज़ें शुरू से चलते आ रही है वो सीरियस ही है, इसलिए चलते आ रही है। तो हमेशा इस पे देखिए, कोई भी चीज़ हो, सिखाया यही गया और यही सीखा गया है कि जिस चीज़ में घुसो अच्छी तरह घुसो। देयर इज नो बीइंग ऑन द थिन लाइन। वो एक बाहर बाउंड्री पे रह के मैच देखने का मजा अलग होता है और मैच खेलने का मजा अलग होता है। सो हम थोड़े से मैच खेलने वालों में से। बॉलीवुड के बाद इंटरनेशनल मूवी भी आप कर रहे हैं, अगस्त में शायद इट्स गोइंग टू स्टार्ट। हाँ जी, अगस्त में उसकी प्री प्रोडक्शन का सारा स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद बहुत ही जल्द उसकी शूटिंग स्टार्ट होगी, जो कि गोवा में होगी और बाकी उसकी मैक्सिको में। रीत, क्या कहना चाहेंगे कि जो एक नॉन फैमिली बैकग्राउंड होता है, जब वहाँ से कोई आता है, स्टार आता है या एक्ट्रेस आती है, उसके लिए मुश्किल होता है अपना पैर जमाना बॉलीवुड में? मुश्किल तो डेफिनेटली है, क्योंकि आपके पास पापा नहीं है जो आपको उन प्रोडक्शन हाउसेस में भेजे जहाँ आप काम करना चाहते हो। आपके पास एक वैसा बॉयफ्रेंड नहीं है जो कि आपको और प्रमोट करे आपको। सो इट इज़ डिफिकल्ट डेफिनेटली, बट आई थिंक अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग इट इज़ योर लक, योर डेस्टिनी। उसके आगे कुछ नहीं है। अगर मुझे वहाँ तक पहुँचना है तो मैं ज़रूर पहुँचूँगी। और 4 बड़ी फिल्में करने के बावजूद भी अगर मैं वहाँ डेस्टिनी में नहीं है पहुँच पाऊँगी। सो आई थिंक इट इज़ डिफिकल्ट बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। डू यू थिंक गॉड नेम जो गॉडफादर की जो डेफिनेशन इट्स बीन चेंजिंग नाउ? या आई मीन नो मैटर इफ यू गेट अ गॉडफादर यू नीड टू बी अ गुड परफॉर्मर। अगर आप ऑडियंस के दिल को नहीं जीत सकते हो तो नो मैटर आपको कितनी भी सपोर्ट मिले आप वहाँ तक कैसे पहुँचोगे। चलिए यहाँ पे वक्त है छोटे से ब्रेक के बाद भी आपसे कंटिन्यू रहेगी। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक के बाद भी जॉनी और रीत से मजेदार बातें यूं ही चलती रहेंगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ जॉन और रीत जुड़े हुए हैं। जॉनी, सलमान खान का भी एक बयान आया अभी कि जब वो शूटिंग थे थक जाते हैं तो ऐसा महसूस करते हैं जैसे रेप विक्टिम हो। तो व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट? क्योंकि ऐसे बयान और ऐसी चीज़ों को लेके क्या कमेंट करना चाहिए? मुझे इसके
उसके बारे में नहीं पता, मैं अभी आपसे सुन रहा हूँ। मे बी हम लोग अपना ट्रैवल कर रहे थे जी। सो आई गेस एक बार मैं वो पढ़ना या सुनना चाहूँगा, उसके बाद ही मैं इस पे कमेंट करूँगा। रीत, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जो वुमेन्स हैं वो काफ़ी एंग्री हैं इसको लेके, जो वुमेन एरा है वो बहुत गुस्सा है, उन पे केस करने की बात भी की जा रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसे बयान देने एज अ गर्ल, एज अ वुमेन, आपसे जानना चाहेंगे क्या ये सही का है, या व्हाट इज योर टेक ऑन इट? क्या होता है कि कभी कभी हम कुछ कहते हैं और उसको किसी और तरीके से निकाला जाता है। सेंस लाइक आपको मैं एक मैसेज करूँगी, मैसेज में मेरी फीलिंग्स कुछ और है जी और आप जब वो पढ़ रहे हो आपकी फीलिंग्स कुछ और है। जी सो क्योंकि मैं वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हूँ जी तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि सलमान खान की वो जो व्हाटएवर ही सेड, कौन से मूड में उन्होंने ये अगर बट हाँ आई फील दैट must be a little sad thing for a woman who has gone through it, or a woman who might take it, I mean, अगर seriously ऐसा कोई statement दिया गया तो हाँ थोड़ा hurt तो definitely any woman will feel bad about it, but because I was not there or you were not there, so we don't know exactly situation क्या था। कौन सा ऐसा हीरो है जिसके साथ आप, जॉनी तो माशाल्लाह बहुत हैंडसम है, आपने अब मूवी कर ही रहे हैं, तो आपका ड्रीम रोल किसके साथ आप करना चाहेंगे लव में, लव इंटरेस्ट रोमांटिक मूवी? देखिए कौन लड़की नहीं चाहेगी, ये तो जॉनी भी कर सकते हैं, जॉनी भी कर सकते जॉनी भी कर सकते हैं हाथ फैला के। कौन लड़की नहीं चाहेगी भाई, शाहरुख खान के साथ वही हाथ का फैलना और वही फील्ड्स में भागना और लव स्टोरी, आई गेस ही इज द किंग ऑफ रोमांस। रोमांस। आपसे वही क्वेश्चन जानना चाहेंगे कि आप कौन सी हीरोइन के साथ यू वांट टू डू अ रोमांटिक मूवी? हेमंत की बात नहीं ऐसी बात नहीं, आई थिंक शी इज आउटस्टैंडिंग, बहुत ही अच्छे काम कर रही है, इधर नहीं बाहर भी, शी इज अमेजिंग एक्चुअली। शी इज वेरी गुड। सो एक वो कितने ऐसे लोग हैं जो उस लेवल पे जाके इतना बढ़िया काम और इतना नॉमिनी इतने कुछ कर सकते हैं। इंटरनेशनली शी इज गेनिंग विद जॉनी। कभी जब आप मूवी साइन करी आपने, ये कभी आप डिस्कस करते हैं हरमन से या नहीं, मैं आई गेस मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा कि किसी से डिस्कस किया जाए, बिकॉज मेरा हमेशा यही मानना है कि आप अपने आप को खुद सबसे ज्यादा जानते हैं, आपको आपसे बेहतर आपकी अच्छाई या बुराई और कोई नहीं जानता, आपकी समझ आपके बारे में आप ही को सबसे ज्यादा होती है, तो उसमें आप शायद ये चीजें आपको और उलझा सकती हैं। बिल्कुल। सो ये बहुत जरूरी होता है कि आप अपने आप के अंदर आप उस स्टोरी पे, उस स्क्रिप्ट पे टाइम दें, उसके ऊपर बैठें और सोचें आप उस पर कितना जस्टिफाई होती हैं कि नहीं, कोई दूसरा आपको कभी नहीं बता पाएगा। तो मैंने अपने कॉल्स, चाहे वो ऐड के रहे हों चाहे करियर के कोई रिलेटेड, मैंने खुद ही किए। तो जब मैंने अपने करियर के सारे कॉल्स खुद लिए तो ये भी मैंने हमेशा मैं खुद ही लेता हूँ। मूवी है, सेंसर बोर्ड की कैची जरूर चली होगी, क्योंकि आजकल तो सब पे चल रही है, तो क्योंकि किस तरीके से आप देखते हैं, कुछ ऐसे सीन्स थे जिसको हटाया गया और आपको दुख हो कि इसको नहीं हटना चाहिए था इस नहीं, ऐसा नहीं था। सेंसर बोर्ड पे देखिए, पहली बात ही हमारा ये इस फिल्म का अप्लाई ही ए सर्टिफिकेट जी। सो ऐसा कभी नहीं था कि हमने यूए अप्लाई किया और बोला हो कि ये तो भैया हमें चाहिए ही और हम लोग उस पर बवाल करें। बिल्कुल। आपको पेपर पे ही पता होता है, जब फर्स्ट कॉपी पे या फिर आपके डबिंग पे पता होता है कि मैं क्या अप्लाई करता हूँ। सेंसर से हमारी फिल्म पे कुछ ऑडियो कट्स आए थे, बिल्कुल। उन ऑडियो कट्स को चेंज किया गया। हर कोई चाहता है कि जैसे है वैसे ही रहे, बट क्योंकि हमारी स्टोरी, जब डायरेक्टर से बात होती है, हमारी स्टोरी इतनी स्ट्रॉन्ग है, इस स्टोरी को जब आप देखेंगे, इसमें सिर्फ वही नहीं है जो आप ट्रेलर में देखते हो, ये इस फिल्म के अंदर द प्लॉट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि एक सच्ची कहानी पे आधारित प्लॉट है जो एक पुणे की फैमिली के साथ है। ओके। और डायरेक्टर ने उसको अडेप्ट किया, पूरा चेंज किया, कमर्शियलाइज करके सब किया। सो जब आप एक रियल लाइफ स्टोरी टाइप चीज पे खेलते हो तो उसके साथ एक जस्टिस करने में जो एक आपकी मेहनत लगती है, उसका एक अलग ही लेवल होता है। रीत, यू आर डूइंग मोर एंड मोर इंटरनेशनल फिल्म्स, व्हाई नॉट मोर एंड मोर बॉलीवुड फिल्म्स? अभी विलियम शेक्सपियर के आप ओथेलो कर रहे हैं, सो व्हाई मोर इनटू इंटरनेशनल? आई थिंक स्कैंडल रिलीज होने के बाद जी बॉलीवुड में भी दे विल नो कि एज अ बॉलीवुड एक्ट्रेस, एज अ हिंदी स्पीकिंग एक्ट्रेस मैं कैसी हूँ, तो मुझे आई एम श्योर अबाउट इट कि आई गेट मोर रोल्स इन बॉलीवुड एज वेल। अपार्ट फ्रॉम इंटरनेशनल, अगर इंटरनेशनल फिल्म के बारे में बात करूँ तो आई थिंक इट इज अ प्रीटी गुड थिंग, लाइक how many people actually get the chance to work outside. So I also think कि मेरे features, it is a little Mexican, इसीलिए and I speak also languages, तो इसीलिए शायद मैं बाहर के roles में भी fit बैठती हूँ।
कई सारी लैंग्वेजेस भी आप जानते हैं क्योंकि कई सारे कमर्शियल्स आपने किए। कितनी लैंग्वेजेस जानते हैं रीत? मैं टूटी फूटी फ्रेंच, टूटी फूटी स्पेनिश बोल लेती हूँ और वहाँ जाके मैं जी सकती हूँ, जितनी जानती हूँ मैं। आई कैन सर्वाइव बेसिकली। इसमें फायदा बहुत मिलता है, किसी गुस्सा हो फ्रेंच में बोल दे समझ आएगा नहीं दूसरे को। उसका भी फायदा। जी जी। जनी एक अभी बीच में एक MMS भी आया था क्योंकि दैट वाज अ पार्ट ऑफ योर मूवी और बीच में वो लीक हो गया, गुस्सा भी आता है। कैसे कंट्रोल करते हैं जब ऐसी कंट्रोवर्सीज आती हैं, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है, आपको सब कुछ झेलना पड़ता है, अखबारों में, चैनल्स में सब कुछ ये होता है, उसको कैसे रिएक्ट करते हैं आप? सही बात है आपकी। ये कोई बहुत जगह पे मैंने पढ़ा, बहुत जगह पे लिखा जा रहा था कि उसकी पर्सनल लाइफ का कुछ शॉर्ट लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। शायद लोग ध्यान से देखते नहीं है कि वो उसके अंदर प्रॉपर कट्स हैं, टेक है। तो जब कट और टेक होते हैं तो वो एक एडिट टेबल पे काम किया जाता है। वो हमारी फिल्म का एक शूट का रिहर्सल का पार्ट था, क्लोज रिहर्सल थी विद डायरेक्टर, DOP सब लोग थे। अब जब वो बाहर चले जाती है वो चीज़ तो बुरा लगता है, बिकॉज आप कभी भी अपने करियर की जो शुरुआत करने वाली हो आप उन चीज़ों से नहीं करना चाहते हो। आपको पता है कि अगर आपको कुछ आप पे फिर ये भी नाम आता है कि आपने खुद लीक करवाया, खुद किया, तो आपको पता है कि अगर आपने वो चीज़ करनी होती तो इस फिल्म के अंदर बहुत ऐसे अच्छे ऐसे शॉट्स हैं जिसके अंदर लोग तारीफ करेंगे, यार भाई लड़का तो बहुत अच्छा है। उसके बजाय वो शॉट निकलती हैं जो एक बिल्कुल नॉर्मल रिहर्सल डे पे जिनमें मेकअप तक भी नहीं है। So, it wasn't even dirty, you know. but I guess आपको उस टाइम पे the only thing is you have to take the criticism, you have to listen to people, because वो एक लय में चल जाते हैं, वो आपकी सुनना नहीं चाहते, वो आपके अगेंस्ट बस अब बोलने का मौका चाहिए और कुछ और बोलेंगे। So आपका यही, मेरा उस टाइम यही रहा था कि I should calm down, रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। जब लोग थोड़ा सा थमेंगे तब मैं अपना जवाब उनके आगे पेश करूंगा कि ये चीज़ है, हमने तो कभी बोला ही नहीं। बिल्कुल। कि ये मैं तो पहले दिन से बोलता आ रहा हूँ कि ये तो फिल्म की फुटेज है। क्योंकि आपको भी ये सब कुछ झेलना पड़ा होगा, कई लोगों ने बोला होगा और जो एक्चुअली नहीं होता वो क्रिएट हो जाता है, तो आप कैसे उसको, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आप कई बॉलीवुड मूवीज करेंगे, कई कंट्रोवर्सी जुड़ेंगी, कई प्यार जुड़ेगा, कई बॉयफ्रेंड जुड़ेगा, तो कैसे उसको टैकल करेंगे? कुछ प्रिपरेशंस लाइक? मेरा इनिशियल रिएक्शन आई वाज अपसेट इनिशियली, बट ज़्यादा अटैक जॉनी पे हुआ था बिकॉज लड़की का चेहरा आपको दिख नहीं रहा था, बट थैंक गॉड। लेकिन आई न्यू कि इसका खुलासा ज़रूर जैसे ही ट्रेलर्स आएंगे और चीज़ें निकलेगी लोगों को पता पड़ेगा, बट आई ऑलवेज हैड एन आंसर। इनिशियली आई कुडंट हैंडल इट, आई वाज लाइक व्हाई, यू नो, ऐसा क्यों हुआ? बिल्कुल। बिकॉज फिल्म में अभी आपने अगर ट्रेलर देखी होगी, गाने देखे होंगे, तो हमें ऐसे फुटेज की ज़रूरत नहीं है। और हमारी फिल्म में बहुत कुछ है कि ट्रेलर ही इनफ है, मतलब ये छोटी चीज की जो शुरुआत है वो उसके आगे मायने ही नहीं रखती है ना। तो बुरा लगा था, लेकिन आई थिंक बहुत जल्दी आई गॉट ओके विद इट। क्या कर सकते हैं, अगर कोई चीज लीक हुई है और उसको MMS बोला जा रहा है तो आप किसको रोकोगे? बिकॉज देयर आर लाइक सो मेनी साइड्स। तो जैसे आपने कहा है ना कि बॉलीवुड में आगे बहुत चीजें होंगी, तो वो शायद वो क्या है, वो आपको तैयारी करवा देते थे। ये बात है ये शुरुआत में हो जाता तो प्रिपेयर रहते हैं, नेग्लेक्टेड बेसिकली, और कुछ नहीं कर सकते। यानी आपको लगता है कि ऐसी हिंदुस्तान के अंदर जो बोल्ड मूवीज जो आ रही हैं ऐसी बननी चाहिए? क्योंकि जो देखिए जिसके दिमाग में गंदगी है वो गंदगी रहेगी। लगता है कि क्यों नहीं बननी चाहिए। बिल्कुल। आज हम हर वक्त बोलते रहते हैं, हम लोग हर वक्त हॉलीवुड इंस्पायर्ड है, हर चीज है वो है। अगर आपके देश में कोई एक बोल्ड फिल्म बनती है और एडल्ट सर्टिफिकेट के साथ बनती है, जिसके अंदर थ्रिल है, मर्डर है, सेक्स है, जिसके अंदर सोशल इशू लाइक इंसेस्ट है जो लोग बात नहीं करना चाहते, अगर हम बात करते हैं तो लोगों को हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसी फिल्में बनने में कोई बुराई नहीं। हम लोग बहुत शोर डालते हैं जब हॉलीवुड की कुछ फिल्में यहाँ पे नहीं आती। 50 शेड्स ऑफ ग्रे नहीं आई, हमने बहुत हल्ला मचाया। भाई अपने देश की जो एक फिल्म आई है उसमें भी अब हल्ला मचा रहे, तो बाहर की क्या लोग छुप छुप के देखना चाहते हैं, लेकिन खुल के कोई नहीं बोलना चाहता। मैं आपको सीधा बताता हूँ, एक ट्रेलर है जो आता है जिसपे 23 लाख से ऊपर व्यू हो चुके हैं। उस ट्रेलर को अगर व्यू हुए हैं तो लोगों ने देखा ही है, इसलिए भी हुआ है। लोग देखना चाहते हैं। आई गेस लोग डरते हैं चेंज से, बट लोगों को पता है ये टाइम चेंज का है। इसमें सिर्फ बोल्डनेस नहीं, इसके अंदर कंटेंट है जो आपको ट्रेलर में दिखता है कि सब इंटरेस्टिंग कंटेंट है, और जो 24 जून को जब लोग जाके देखेंगे स्कैंडल तो उन्हें देखेगा। जाते जाते ऑन द गुड नोट एक गाना सुनना चाहेंगे विच इज माय पर्सनल फेवरेट, लबों से। सो अपने ऑडियंस और अपने फैंस के लिए 2 लव्स। आई एम अ बाथरूम सिंगर दो, बट आई ट्राई फॉर यू। देखा जब से है तुझको, लगता है तब से मुझको, तू मेरा ही बनेगा बेबी, यू बिलोंग विद मी। थोड़ी सी बेचैनी है, दिल में हलचल मची है, तुझको है बस सपना, you're mine, you're fine। Oh,
I can't sing. No, I don't know. No. You really sang well, I guess. I think I started rapping like. जॉनी क्या कहेंगे जाते जाते? देखने जरूर चाहिए अपने थिएटर में। आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाइए, आप अपनी वाइफ के साथ जाइए, अपनी दोस्त की गर्लफ्रेंड के साथ जाइए, लेकिन जरूर जाइए क्योंकि इस फिल्म के अंदर आपको बहुत स्कैंडलस चीजें मिलेंगी विद अ वेरी गुड सब्जेक्ट लाइन जो आप फिल्म देखने के बाद जरूर हमें लिखेंगे या बोलेंगे। Thank you talking to us, both of you.